नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह आज आप सभी को एक बनते हुए घर के लिए जो छत के ढलाई तक का पूरा काम किया गया है इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि कॉलम और बीम का साइज़ क्या है, कितना mm का सरिया का यूज़ किया गया है, कितना तला तक इस कॉलम पे जा सकता है घर, इसके साथ साथ फ्रंट एलिवेशन में किस तरीके से काम किया जा रहा है, अंदर में किस तरीके से काम किया जा रहा है, इसके साथ साथ इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आया है, इसके बारे में भी जानकारी है वो देने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओ इसलिए मैं सबसे पहले इस बनते हुए घर के लिए साइज़ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इस घर का जो फ्रंट व्यू है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो आप फ्रंट व्यू देख पा रहे हो, ये 30 फीट का रखा गया है। और साइड व्यू, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इस घर के लिए साइड व्यू है वो 40 फीट का रखा गया है। बहुत सारे लोग को स्क्वायर फीट निकालने में भी दिक्कत होता है, तो अगर आप फीट में लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देते हो तो आपका स्क्वायर फीट निकल जाता है। तो यहाँ पे 30 फीट और 40 फीट को गुना करते हो तो आपका आ जाता है 1200 स्क्वायर फीट, मतलब 1200 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। फ्रंट एलिवेशन के बारे में भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इस घर के लिए जो साइड व्यू में काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। देखिए, कभी भी आपको अपने घर के लिए जो ऊपर वाले तला में काम करवाना होता है उसका प्लानिंग जब आप नीचे तला बनाते हो उसी में आपको कर लेना चाहिए। जैसे कि ये जो आप देख पा रहे हो, लगभग 3 से 3.5 फीट के आसपास तक का छज्जा निकाला गया यहाँ पे। इसलिए निकाला गया है ताकि ऊपर वाला तला में इजीली आप यहाँ पे बालकनी है वो दे सके। तो कहाँ पे आपका बालकनी आ रहा है, बालकनी का साइज़ क्या है, अगर आपको ऊपर वाला तला के बारे में पता होगा तभी आप नीचे वाला तला का जो आप स्लैब कास्टिंग कराइएगा उसमें ठीक ढंग से काम करवा पाइएगा। हालांकि यहाँ पे जो काम आप देख पा रहे हो, थोड़ा कॉर्नर भी ले लेता हूँ, तो यहाँ पे पट्टी बीम का यूज़ है वो किया गया है। सामने की तरफ वाले छज्जा में भी और साइड वाला छज्जा में भी देखिए कुछ इस तरीके से पट्टी बीम का काम किया गया है। तो इस तरीके से अगर पट्टी बीम के साथ में अगर आप घर के लिए छज्जा निकलवाते हो तो कभी भी आपका घर में क्रैक्स है वो नहीं आता है। सिर्फ 4 इंच या 4.5 इंच मोटा जो स्लैब आप करते हो कास्टिंग, तो उसको आप 2 से 2.5 फीट तक ही निकाल सकते हो। लेकिन सपोर्ट में अगर इस तरीके से आप पट्टी बीम दे देते हो कैंटिलीवर बीम के साथ में तो ये बिल्कुल पक्का काम हो जाता है। इसके ऊपर आप ब्रिक वर्क भी ईजिली कर सकते हो, मतलब लोड आने में भी किसी भी तरह का आपको दिक्कत का सामना भविष्य में नहीं करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो घर के लिए जो साइड का विंडो है, 3 विंडो हालांकि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। ये तो घर के लिए हॉल के लिए विंडो है, फिर यहाँ पे आपको डाइनिंग एरिया के लिए विंडो है, उधर आपको किचन के लिए विंडो है। बिल्कुल सिंपल वे में विंडो का काम किया गया है, देख सकते हो, सिर्फ छज्जा निकाल कर छोड़ दिया गया है। तो इस तरीके से ये साइड व्यू का काम है। इसके साथ साथ इस घर का जो ऊँचाई है, यहाँ से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। यहाँ पर जो ऊँचाई रखा गया है, लगभग ग्राउंड के लेवल आप देख पा रहे हो, जो अगल बगल का ग्राउंड का ये लेवल है, ये आप देख पा रहे हो अगल बगल का। हालांकि यहाँ पे तो मिट्टी दिया गया, उधर आप लेवल देख पा रहे हो या फिर इधर आप लेवल देख पा रहे हो ग्राउंड का। तो यहाँ से लगभग 4 फीट की ऊंचाई में घर का फर्श का लेवल है वो रखा गया है। फिर मैं आपको दूर चलकर दिखा देता हूँ ताकि आप और अच्छे तरीके से समझ पाएँ। ये देखिए आपका हो गया ग्राउंड लेवल, 4 फीट की ऊंचाई में इस घर के लिए फर्श का लेवल है वो रखा गया है। काफ़ी अच्छा हाइट यहाँ पे प्राप्त है वो कर लिया गया है। ये हालांकि रोड बना हुआ नहीं है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वहाँ से 3 फीट का ऊंचाई यहाँ पे प्राप्त है वो कर लिया गया है। तो अच्छा हाइट यहाँ पे बोल सकते हो। आपको एक नियम भी मैं बता देता हूँ कि कब बीम देना है और उसके साथ साथ कब आपको देना है डीपीसी। देखिए 3 फीट तक अगर आपका ऊंचाई रहता है तो सिर्फ आपका प्लेन बीम से काम चल जाता है, लेकिन ऊंचाई जब ज़्यादा बढ़ता है तो फिर आपको डबल बीम प्रोवाइड करना होता है या फिर एक बीम और डीपीसी का काम करवाना होता है। तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ नीचे में एक ग्राउंड बीम का काम यहाँ पे किया गया है 9 इंची पे 12 इंची का साइज़ में। उसके साथ साथ 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया 12 mm का। फिर यहाँ पे डीपीसी का काम किया गया, ये जो आप देख पा रहे हो ये डीपीसी का काम किया गया है जो कि इस घर का फर्श का लेवल में रखा गया। वहाँ चल के आपको डीपीसी को दिखा दूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे काम में लाया जा रहा है। साथ में जो इस घर के लिए कॉलम का काम किया गया है उसे भी आप देख पा रहे हो कि 9 इंची पे 12 इंची के साथ में यहाँ पे कॉलम का काम किया गया है। तो चलिए मैं आपको डिफरेंट एंगल से कॉलम और बीम के बारे में जानकारी दे देता हूँ, डीपीसी के बारे में जानकारी दे देता हूँ और उसके साथ साथ फ्रंट व्यू के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। फिर हम लोग घर के अंदर चलेंगे, देखेंगे किस तरीके से घर को बनाया जा रहा है। तो इस घर का फ्रंट व्यू हो गया, यहाँ पे लगभग 4.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का मेन एंट्रेंस गेट। यहाँ पे इस घर के लिए हॉल, विंडो पे ध्यान देंगे, सामने का विंडो है इसलिए यहाँ पे थोड़ा अलग काम किया गया है। साइड का विंडो को मैंने दिखाया था आपको बिल्कुल सिंपल वे में रखा गया था, लेकिन सामने का, क्योंकि सामने जो भी आप काम कराते हो आपका घर का लुक वो बढ़ाता है। साइड वाला जो आपका काम होता है वो छिप जाता है, लेकिन सामने का जो लुक होता है सभी लोग चाहते हैं कि उनका घर का जो काम हो अच्छे तरीके से हो। यहाँ पे भी वही काम किया गया। छज्जा तो खैर उसी तरीके से पट्टी डिजाइन के साथ निकाला जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पे इस घर के लिए सीढ़ी का काम किया गया है, ये आप देख पा रहे हो, लगभग 13 फीट बाई 7 फीट में बना हुआ ये सीढ़ी है। इसके साथ साथ यहाँ पे मेन एंट्रेंस, यहाँ पे विंडो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फिर मैं आपको ये सीढ़ी है, सीढ़ी से आप क्या सीख सकते हो इसके बारे में बता दूंगा। किस तरीके से यहाँ पे पार्किंग एरिया के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग चलेंगे अंदर। तो चलिए मैं आपको पहले विंडो के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। हालाँकि 3 साइड से तो ये बॉक्स विंडो ही है,
आप थोड़ा कॉर्नर भी आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से ये तीनों तरफ से तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि बॉक्स विंडो है, लेकिन ऊपर में जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ अलग टाइप का काम है वो किया गया है। शायद आप यहाँ से ठीक से समझ पाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से स्लैब कास्टिंग करते हुए, थर्मोकोल का यूज़ करते हुए यहाँ पे 2 से 3 बीट आप इस तरीके से बनवा सकते हैं और अपने घर का लुक होगा सिर्फ एक विंडो के मदद से आप बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से तीनों तरफ से यहाँ पे विंडो का जो काम है वो किया जा रहा है। देखिए इधर भी आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क यहाँ पे मिस्त्री और ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है। ये आप देख पा रहे हो, नीचे में भी, साइड में भी और सामने में भी यहाँ पे पाइप का इस्तेमाल किया गया था ताकि ये जो आप बीट है वो गोलाकार इजीली आप पा सको। तो इस तरीके से पाइप और उसके साथ साथ थर्मोकोल का उपयोग करते हुए ये जो बीट है उसका काम किया गया। तो सिर्फ इस विंडो मात्र से इस घर के लिए जो हॉल होगा या फिर जो फ्रंट व्यू है उसका जो खूबसूरती है वो कई गुना तक बढ़ जाता है, सिर्फ एक विंडो मात्र से। आप देख सकते हो ये एक अच्छा तरीका है घर का लुक को बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से काम हो गया। अब चलते हैं सीढ़ी की तरफ। देखिए सीढ़ी का डिज़ाइनिंग इस तरीके से किया गया है कि नीचे तले में तो आपके लिए जो सूटेबल है, जो आपके लिए सही चीज़ है वो ये रहेगा कि यहाँ पे जैसे ही घुसते हो, अगर आपके घर में साइकिल है या फिर बाइक है, मोटरसाइकिल है, इसलिए आप सीढ़ी के नीचे में इस तरीके से पार्क कर सकते हो। इसलिए सीढ़ी को वहाँ से बनाया जा रहा है इस तरीके से। ये जो सामने वाला जो साइड का जगह है यहाँ पे आप चाहो तो 2 बाइक और एक आप चाहो तो साइकिल वगैरह पार्क यहाँ पे कर सकते हो। देख सकते हो काफ़ी जगह यहाँ पे मिल जाता है। चूँकि ये सेकंड फ्लैट पार्ट है वो ऊपर की तरफ गया है, इसलिए सीढ़ी का इस तरीके से काम है वो किया गया। तो यहाँ पे आप इजीली पार्किंग ग्रुप में आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर छोटा सा अगर आप चाहो तो इधर ब्रिक वर्क करते हुए इस जगह को आप स्टोर रूम की जगह में भी इस्तेमाल कर सकते हो। स्टोर रूम के रूम में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। कॉलम का कास्टिंग भी आप देख सकते हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन यहाँ पे नज़र आ रहा है। 9 इंची पे 12 इंची का सारा कॉलम है। यहाँ पे डीप सी भी आप देख पा रहे हो किया गया है। बाहर का सारा दीवार है वो 10 इंची के साथ रखा गया है। अंदर का दीवार है वो 5 इंची के साथ में इस घर के लिए रखा गया है। हालाँकि फर्श वर्ष जो बनाने का काम है वो बाद में किया जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे हो, हालांकि छत का ढलाई का तक का जो काम है वो कंप्लीट यहाँ पे कर लिया गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया है कि बाहर में किस तरीके से इस घर को बनाया जा रहा है। अंदर में चलते हैं, देख लेते हैं अंदर में किस तरीके से काम किया जा रहा है और साथ में जानेंगे इस तरीके से आप घर का काम कराते हो तो आपका कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ सकता है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ पे आपका मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे हॉल और डाइनिंग एरिया है, उसके साथ इधर आपको मिल जाता है सीढ़ी रूम। चलिए चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं किस तरीके से काम किया जा रहा है। 4.5 फीट पे 60 फीट के आसपास तक का यहाँ पे मेन एंट्रेंस है। जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आपको मिल जाता है ये हॉल वाला एरिया। डबल विंडो का काम किया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डबल विंडो। उसके साथ आगे जाते हो तो आपको मिल जाता है डाइनिंग एरिया। हालांकि मैंने बताया था कि दाहिने तरफ इस घर के लिए जो सीढ़ी है उसका काम किया जा रहा है। चलिए मैं आपको सीढ़ी को भी दिखा देता हूँ। एक बार फिर से इस तरीक़े से सीढ़ी का काम किया जा रहा है। बिल्कुल क्लॉकवाइज सीढ़ी का काम यहाँ पे किया गया है। ये जो जगह है वो पार्किंग के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हो, साइकिल और उसके साथ साथ बाइक के लिए। इसके साथ साथ थोड़ा और आप आगे बढ़ते हो तो आपको मिल जाता है इस घर के लिए डाइनिंग एरिया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस घर के लिए हो जाएगा किचन। उसके साथ साथ उस कॉर्नर पर भी आपको और मिल जाएगा रूम। लगभग 14 फीट बाई 12 फीट के आसपास तक का ये पहला रूम डबल विंडो के साथ में आप देख पा रहे हो। इसके साथ साथ ये जो दूसरा रूम है यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो 14 फीट बाई 12 फीट के आसपास का साइज का ये दूसरा रूम है। ये कुछ इस तरीके से डबल विंडो के साथ यहाँ पे छज्जा भी लिया गया है रूम में। उसके साथ एक यहाँ पे अटैच्ड टॉयलेट बाथ भी बनाया जा रहा है। देखिए इस रूम के लिए जो कि ये मास्टर बेडरूम है, इसके लिए अटैच्ड टॉयलेट बाथ का काम यहाँ पे किया गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो टॉयलेट बाथ है इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट बाथ होने वाला है। तो वहाँ से आप घर में एंटर करते हो, मिलता है हॉल, उधर मिलता है सीढ़ी। फिर थोड़ा और आगे आते हो, यहाँ पे मिलता है डाइनिंग एरिया, इधर मिलता है कॉमन टॉयलेट बाथ और उसके साथ इधर मिल जाता है आपको किचन। इसके साथ पीछे की तरफ आपको पीछे के कॉर्नर पे 2 रूम 14 फीट पे 12 फीट के आसपास तक का देखने को मिल जाता है। एक अटैच टॉयलेट बाथ के साथ में यहाँ पे काम किया जा रहा है। अंदर का सारा दीवार है वो 5 इंच के साथ में ही रखा गया है पार्टीशन वाल, इजिली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। बाहर का दीवार तो मैंने बताया था कि 10 इंच के साथ में रखा ही गया है। तो इस तरीक़ा से अगर आप घर के लिए काम करवाते हो, कॉलम और बीम का साइज़ भी मैंने बताया, तो इजीली 9 इंच में 12 इंच के कॉलम पे आप अपने घर को 2 से 3 तला तक ले जा सकते हो। घर का फर्श वगैरह बनाने का काम अभी तक पूरा बाकी है। कॉलम में लगा हुआ जो सरिया है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझने में थोड़ा और भी ज़्यादा आसानी है वो हो सके। तो देखिए यहाँ पर भी उसी साइज़ के कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। 9 इंची में 12 इंची का, हालाँकि यहाँ पर 6 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। 4 सरिया है वो 16 mm का और 2 सरिया 12 mm का, इजीली आप इस तरीके से देख पा रहे हो। 8 mm का रिंग के साथ में काम को किया जा रहा है। तो इस तरीक़े से जो सीढ़ी का काम है वो भी कर लिया गया है और यहाँ पे क्यूरिंग का काम चल रहा है।
आम भाषा में बोला जाए तो तराई का काम चल रहा है। इस तरीक़ा से यहाँ पे पानी लगाकर छोड़ दिया जाता है। 14 से 21 दिन तक आप इस तरीके से पानी लगा के छोड़ देते हो तो आपका जो घर का छत होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। तो दोस्तों काम तो आपने देख लिया है कि किस तरीके से इस घर के लिए काम को अब तक किया गया है, और आप जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा है वो आ चुका है। दोस्तों इस घर के मालिक और ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 9 लाख के आसपास तक में खर्चा है वो आ चुका है। याद रहे ये 1200 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है। इसका काम मैंने अंदर से भी दिखाया, बाहर से भी दिखाया। कॉलम और बीम का डिज़ाइनिंग इस तरीके से किया गया है, सरिया भी इस तरीके से लगाया गया है कि ईजिली इस घर को 3 तला तक ले जाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि एक मजबूत बनता हुआ घर है। ऐसे बहुत सारे घर के डिज़ाइन और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे ही इसका आगे का काम स्टार्ट होगा, जैसे कि ये जो भी आप बांस बल्ली देख पा रहे हो इसे हटाकर प्लास्टर का काम किया जाएगा। उसके साथ साथ डोर विंडो का जो है वो फिक्सिंग किया जाएगा, चौखट फिक्सिंग किया जाएगा, नीचे का फर्श बनाया जाएगा, प्लास्टर वगैरह जो भी काम किया जाएगा बिल्कुल स्टेप वाइज पेंटिंग तक आपको काम में दिखाते रहूँगा। तो इस बनते हुए घर के लिए आप काम देखना चाहते हो स्टेप वाइज तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हालांकि इस चैनल पर मैं आप लोग के लिए हर साइज़ का, हर तरह का बनता हुआ घर का वीडियो दिखाते रहता हूँ। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।